ब्रिटिश शासन में क्रांतिकारियों की कहानियां अक्सर दिल्ली, लखनऊ या झांसी के नामों से जुड़ी होती हैं, पर मध्य भारत के बीहड़ों में एक ऐसा योद्धा था जिसे इतिहास ने भुला दिया, ठाकुर रणजीत सिंह। ये कहानी है 1857 के विद्रोह से कुछ पहले के दौर की, जब चंबल के बीहड़ों में एक किसान ठाकुर अपने गांव को अंग्रेजों और राजाओं दोनों के शोषण से बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। 1850 का दशक, जब भारत के अधिकांश इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, तब चंबल के बीहड़ आजादी और अराजकता दोनों का केंद्र बनते जा रहे थे। यह कहानी मुरैना जिले के एक छोटे गांव पिपरानी से शुरू होती है, जहां ठाकुर रणजीत सिंह एक साधारण किसान हुआ करता था। रणजीत बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण में पारंगत था। उसके पिता गांव के मुखिया थे और उन्होंने उसे न्याय और सम्मान का पाठ पढ़ाया था। 1855 में अंग्रेजों ने मालगुजारी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसानों से फसल की एक तय हिस्सेदारी ली जाती थी। लेकिन यह हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई और स्थानीय जमींदारों और अंग्रेज अफसरों ने मिलकर किसानों को लूटना शुरू कर दिया। पिपरानी में भी यही हुआ। ठाकुर रणजीत ने इस अन्याय का विरोध किया, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि जो कंपनी सरकार से टकराएगा, मिटा दिया जाएगा। 1856 में रणजीत ने गांव के युवाओं की एक गुप्त टोली बनाई, नाम रखा धरती के रक्षक। इस टोली ने रातों रात अंग्रेजी कोठियों और मालगोदामों पर हमला करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इसे डाकुओं का काम कहा, लेकिन बीहड़ के लोग उन्हें वीर कहने लगे। रणजीत अब तक सिर्फ अपना गांव नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों को कंपनी के अत्याचार से मुक्त कर चुका था। ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया, जो अंग्रेजों के मित्र थे, रणजीत से नाराज हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर रणजीत को पकड़ने की योजना बनाई। 5000 का इनाम और जागीर का वादा देकर उसे पकड़वाने की कोशिश की गई, पर बीहड़ रणजीत का था। वह छिपा नहीं, बल्कि और भयंकर हो गया। एक बार उसने खुद ग्वालियर दतिया के बीच कंपनी के हथियारों से भरी रेलगाड़ी लूट ली। इतिहास की किताबों में इसका जिक्र नहीं, लेकिन अंग्रेज अफसर लॉर्ड वेलिंगटन ने अपनी डायरी में लिखा, द गोस्ट ऑफ चंबल स्ट्राइक्स अगेन, दिस इज नॉट बैंडिट्री, इट्स वॉर। रणजीत की पत्नी दुर्गावती खुद तलवारबाज थी। उन्होंने महिलाओं को शस्त्र विद्या सिखाई और शक्ति दल नामक महिला ब्रिगेड बनाई। 1857 की क्रांति जब दिल्ली और झांसी में फूट पड़ी, तब रणजीत ने अपनी सेना के साथ कालपी जाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर ग्वालियर पर एक संयुक्त हमला किया, जिसमें कुछ समय के लिए अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 1858 की शुरुआत में रणजीत के एक सहयोगी ने लालच में आकर उसके गुप्त ठिकाने का पता अंग्रेजों को दे दिया। एक रात जब रणजीत सिंह अपने साथियों के साथ बीहड़ में विश्राम कर रहा था, अंग्रेजों और सिंधिया की संयुक्त सेना ने अचानक हमला कर दिया। रणजीत को जिंदा पकड़ लिया गया। उसे ग्वालियर किले में रखा गया और 3 दिन तक यातना दी गई, पर उसने कुछ नहीं बताया। 15 जून 1858 को रणजीत सिंह को मुरैना चौक में फांसी दी गई, पर अंग्रेज हैरान रह गए जब हजारों लोग चुपचाप एकत्र हुए और जैसे ही फांसी दी गई, पूरे इलाके में बिगुल बजने लगा, मानो कोई युद्ध की घोषणा हो। रणजीत की पत्नी दुर्गावती ने बीहड़ों में फिर विद्रोह शुरू कर दिया, जो 3 साल तक चला। बाद में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और अंडमान भेज दिया, जहां वह 1892 तक जीवित रही। आज भी चंबल के बुजुर्ग रणजीत बाबा के किस्से सुनाते हैं, लेकिन कोई किताब, कोई स्कूल का पाठ्यक्रम उनका नाम नहीं बताता। एक योद्धा जो न किसी राजा था, न सैनिक, सिर्फ एक किसान था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। यही थी उसकी ताकत, और शायद यही कारण था कि उसे इतिहास ने भुला दिया। इतिहास सिर्फ दरबारों में नहीं, बीहड़ों और खेतों में भी लिखा गया है, बस फर्क इतना है कि उसे कोई पढ़ता नहीं।